नमस्कार। दिन भर में मैं तानिया मल्होत्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। सभी दर्शकों को दिन भर परिवार की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। हरियाणा में बढ़ते घोटालों को लेकर चिंता जताई इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने। कहा सभी बड़े अधिकारी हैं चिंता मुक्त। मेयर चुनाव का घोषित हुआ परिणाम, रविंद्र सिंह पाली ने मारी बाजी। बुढ़नपुर गांव में विस्फोट की जांच के लिए प्रशासन ने बुलाई सेना, पूरी कॉलोनी की हुई जांच। और साल की आखिरी शाम यादगार बनाने को जश्न में डूबा शहर। पार्टी व आतिशबाजी के साथ हुई 2011 की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। इनेलो प्रमुख और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा में बढ़ रहे घोटालों को लेकर चिंता जताई है। चौटाला आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से वार्तालाप कर रहे थे। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान INLD के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने मीडिया को संबोधित किया। चौटाला ने हरियाणा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आज प्रदेश में सरकार नाम की ही है। उन्होंने कहा कि सरकार लुटेरों के हाथों में आ गई है। हरियाणा में किसान की हालत बहुत दयनीय हो गई है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज, पर्याप्त पानी भी नहीं मिल पा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं, परंतु सरकार किसानों की तरफ से कोई ध्यान नहीं ले रही है और सरकार SCZ योजना के अनुसार किसानों से सस्ते दामों में जमीन खरीदकर पूंजीपतियों को महंगे दामों में बेच रही है। कि वडेरा को भी हरियाणा प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन दी गई है। गुड़गांव में, फरीदाबाद में, करनाल में, चूंकि सोनिया गांधी के दामाद है इसलिए उसको तो सराहना करें। ये दोगली नीति जो है वो केवल किसान मारू नीति है। हुड्डा सरकार नई उद्योग नीति की घोषणा तो कर रही है, पर ये तभी संभव हो सकेगा जब उद्योगपतियों को उद्योग को चलाने के लिए हरियाणा में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। किसानों की जमीन सस्ते दामों में खरीदकर सरकार महंगे दामों में बेच रही है और जहां किसानों को मार्केट रेट तो दूर, कलेक्टर रेट भी नहीं मिल पा रहा है। हुड्डा सरकार बनाने के लिए MLA को पैसे देकर खरीद लेती है। मैंने बताया तो है भी, इनकी औद्योगिक नीति केवल किसान मारू। इनका मंशा केवल एक है कि किसान की जमीन कोड़ियों के भाव अधिग्रहण की जाए और उद्योगपति के नाम पर अपने मंजूर नजर लोगों को देने के लिए इन्होंने हर जिला में IMT खोलने का ब्लॉक लेवल पर। चौटाला ने ये भी कहा कि सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। ये कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे पा रही है। इनको पैसा खाने के लिए कोई न कोई तरीका तो इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि हालत आज इनकी ये है कि इनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए टोल टैक्स भी ज़बरदस्ती लगाने का काम करेंगे। ये बिजली के रेट और बढ़ाएंगे, पानी के रेट और बढ़ाएंगे। जरूरियात जिंदगी की दूसरी चीज़ें जो आम आदमी के इस्तेमाल में आती है उनको महंगी करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से सभी हरियाणा वासियों को और पंचकुला वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि हरियाणा में हरियाली हो और सभी के घरों में खुशहाली हो। और महिलाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूं कि आने वाले वर्ष में हम महिलाओं के लिए एक अहम कदम उठाएंगे कि सभी महिलाएं, चाहे वो ग्रामीण में हो चाहे शहर में हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी हरियाणा वासियों को, खास तौर पे पंचकुला वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि नव वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व संपन्नता लेकर आए। ईश्वर मुझे इतनी ताकत दे कि मैं शहर के विकास और आप सभी के हर दुख सुख में सतत बनी रहूं। और मैं पुनः एक बार फिर अपनी तरफ से सभी हरियाणा वासियों को, खास तौर पे पंचकुला वासियों को, सेक्टर 11 के वासियों को हार्दिक शुभकामना देती हूँ।
मैं अग्रवाल वैश्य समाज पंचकुला की तरफ से और अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी पंचकुला निवासियों को और सभी वर्ग के लोगों को, अग्रवाल समाज को और सभी ऑफिसर्स को और सभी सरकारी कर्मचारियों को इस नए साल की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। और आपको यह साल मंगलमय हो आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए खुशियां भरा लाए। यह साल आपके लिए मंगलमय।